शब्दों का, कुछ शब्दों का समूह जिसमें 2 वर्ड मिनिमम होने चाहिए। समूह है, ग्रुप है, तो मिनिमम 2 वर्ड होने चाहिए। शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकता है पर फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि नॉन फाइनाइट वर्ब हो ही, ये जरूरी नहीं है। जरूरी है कि फाइनाइट वर्ब नहीं होना चाहिए। नॉन फाइनाइट वर्ब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, सेंटेंस के अंदर कुछ शब्दों का समूह जिसमें फाइनाइट वर्ब ना हो और वह समूह, वह ग्रुप अपना कुछ भाव दे पर पूरा भाव न दे, इसी को हम फ्रेज कहते हैं। एनी डाउट? मैं लिख दे रहा हूँ। No, sir. मैं लिख दे रहा हूँ। Number 1 point. Phrase इसमें अगर कुछ बच्चे वो होंगे टॉपिक वाले बैच के, तो उनको मैं बता रहा हूँ टॉपिक वाला बैच शाम को 5 बजे से चलेगा, ठीक है? Yes, sir. Phrase is a group of words within a sentence. क्या लिखा है? Phrase is a, हालांकि a phrase होना चाहिए था। A phrase is a group of words within a sentence. कहने का क्या मतलब है? जो फ्रेज होता है वो सेंटेंस के अंदर ही शब्दों का समूह होता है। ये हिंदी में मैं लिखवाऊंगा अभी। नंबर 2, अ फ्रेज मस्ट नॉट को मैं कैपिटल से हाईलाइट कर दे रहा हूं। मस्ट नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब ओके। फ्रेज के अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। थर्ड पॉइंट, फ्रेज नेवर, कभी भी नहीं, नेवर मेक्स अ कंप्लीट सेंस या मीनिंग, ठीक है? तो इसमें असली पॉइंट आपको समझने वाला क्या था कि जो फ्रेज होता है वो एक सेंटेंस के अंदर ही कुछ शब्दों का समूह होता है जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होगा और वो अपना भाव भी पूरा नहीं करेगा। यहाँ प्रैक्टिकली आपको साफ साफ दिख रहा है, दिस इज अ पेन, सॉरी दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक। तो मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ क्या? बोले पेन। तो ये क्वालिफाई नाउन को क्या, तो काम एडजेक्टिव की तरह कर रहा है। क्योंकि एडजेक्टिव की तरह कर रहा है और इस समूह के अंदर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड डज नॉट हैव एनी फाइनाइट वर्ब एंड इट also does not complete its meaning, therefore it is a phrase. And since this phrase is qualifying a noun, that means it is behaving as an adjective, therefore we can say that this phrase is an adjective phrase. Okay? Yes. आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि जो फ्रेज होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, एडवर्ब होता है। तो आप लोगों के एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि आप कैसे पता करेंगे कि जो दिया गया फ्रेज है वो एडजेक्टिव है, नाउन है या एडवर्ब है, वो आगे पता करेंगे, ठीक है? जो बच्चे हिंदी में लिखना चाहते हैं नोट कर लें। बोलो, लिखिए, फ्रेज हेडिंग डाल दीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहे हैं? हाँ लिखिए, फ्रेज सेंटेंस के अंदर ही दो या दो से अधिक, फ्रेज सेंटेंस के अंदर ही
दो या दो से अधिक शब्दों का एक समूह होता है। ये पहला पॉइंट था आपका, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट, किसी भी फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। किसी भी फ्रेज में कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। नंबर 3 पॉइंट, फ्रेज एक शब्दों का समूह, फ्रेज कॉमा एक शब्दों का समूह होने के बावजूद, फ्रेज एक शब्दों के समूह होने के बावजूद भी कभी अपना भाव पूरा नहीं करता, कभी अपना भाव पूरा नहीं करता। ऑलराइट, रिस्पॉन्ड कर दिया कीजिए। टीचर आपका चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये हमने क्यों बताया, आप ऐसे समझिए, जब ऊपर वाला सेंटेंस जो लिखा है दिस इज अ प्लास्टिक पेन, और दूसरा जो लिखा है दिस पेन इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ऊपर वाले सेंटेंस में एक वर्ड अकेला प्लास्टिक जितना सेंस दे रहा है, एग्जैक्टली उतना ही सेंस या उतना ही मीनिंग नीचे एक फ्रेज दे रहा है जो कि 3 वर्ड्स का ग्रुप है। तो अभी आप लोगों ने देखा था ईच है, आइदर है, नाइदर है, सिंगल वर्ड के डिटरमाइनर है। उसी तरह से अब हम देखेंगे फ्रेज के फॉर्म में डिटरमाइनर, यानी होगा वो डिटरमाइनर ही पर एक से अधिक शब्दों का बना होगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, तो उसमें अलग अलग शब्दों को नहीं लेंगे, ठीक है। ओके, तो फ्रेज डिटरमाइनर अब हेडिंग डालते हैं। इतना है कि नहीं क्लास में? ओके, थैंक यू। तो एक आप लोगों ने एक्सप्रेशन देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, अ नंबर ऑफ, और एक साथ इसको अंडरलाइन हम करें, क्यों? क्योंकि इसमें अ को अलग नहीं लेंगे, नंबर को अलग नहीं लेंगे, ऑफ को अलग नहीं लेंगे। ये तीनों वर्ड एक साथ मिल करके एक फ्रेज है, और ये उतना ही भाव देगा जितना एक शब्द अकेला भाव दे सकता है। द नंबर ऑफ, ठीक है, मेनी a great many, ठीक है, और plenty of enough of, ठीक है, most of, a large quantity of, a large number of, इतना हमें देखना है, ठीक है। तो आपको लग रहा है ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ 1 2 3 4, और ये बताएगा किसी एक ही वर्ड को क्वालिफाई करे, यानी कि एक डिटरमाइनर, एक वर्ड का डिटरमाइनर जितना भाव देगा उतना ही भाव यहाँ पे 4 वर्ड का डिटरमाइनर मिल करके एक साथ उतना ही भाव देगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अब थोड़ा सा टाइम हो गया। हाँ, नहीं मैं, अरे मैं खुद बंद कर रहा हूँ भाई, मेरे पास अब इतनी एनर्जी नहीं रह जाती है। कॉपी सर थोड़ा सा ऊपर करिए सर। कॉपी ऊपर कर दें?
यस सर, ठीक है। ठीक है, और अब मैं क्लास क्लोज करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों का एक ही काम है, एक ही ड्यूटी है, अलग से मैं कुछ आपको पढ़ने को ना बोलूंगा ना बोलता हूँ। बस इतना करिएगा कि पर डे जो हम पढ़ाए उसको 2-3 बार रिवाइज जरूर करिएगा, और जो 4 दिन पहले पढ़ाए थे उसको छोड़िए मत, उसको भी रिवाइज करिए, क्योंकि शुरुआत से यही बेसिक्स है। एक बार बेसिक्स आपका, मेरा जो शुरुआत के 30 या 35 लेक्चर होंगे, वो अगर कायदे से आपने अपने मेमोरी में डाल लिया तो आगे क्लासेस बहुत इजी रहेंगी। पढ़ाएंगे समझेंगे, ठीक है? ओके, यस सर, जी तो सर। ओके see सर। you at 7 p.m. in the evening. Okay, this was your extra class. पिक्चर भेज और दीजिएगा। जी, तो इसका ये जो आपने लिखा हुआ है ना, इसको भेज दीजिएगा तो पिक्चर। अच्छा पिक्चर भेज देंगे, इसका फोटो भेज देंगे। ओके, दूसरी चीज यस एक सर। पहले मैं बिफोर हैंड टेक वन मोर इन्फॉर्मेशन। कल संडे है, कल छुट्टी है, तो कल मॉर्निंग में एक क्लास में लूंगा। Probably the class will begin at 7 a.m. Tomorrow's extra class will probably begin at 7 a.m. जो हाउसवाइफ्स हैं उनका किचन कैसे मैनेज करना है वो पहले आप देख लीजिएगा, ठीक है? उसमें ये ना हो कि संडे है, हस्बैंड है, सास है, ससुर है, वो सब ठीक है, पर कोर्स भी कंप्लीट करना है और दूसरा कोई टाइम नहीं है। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी तो यू मे मैसेज मी पर्सनली। ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, यस। सर ये जो आप सर हम लोग की 5 बजे से लेते हैं फिर 7 बजे से लेते हैं, वो सर आप हमें बीच में टाइम बहुत कम देते हैं, 1 घंटे में हम सब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आप फिर हमारी उधर बात को का समझिए, 2 मिनट हमारी बात समझिए। मेरे पास और कोई टाइम नहीं है, आप मेरी मजबूरी समझिए ना। उसके अलावा मेरे पास और कोई टाइम नहीं। मैं यहाँ से 3 बजे निकलता हूँ, 4 बजे मैं पहुँचता हूँ ड्राइव करके ना, 1-1.5 घंटा ड्राइव करने में लगता है। तो मैं भी, तो आपको पता है ऑलरेडी आई एम थायराइड पेशेंट, बॉडी मेरी बहुत जल्दी थक जाती है। तो मैं 4 साढ़े 4 से क्लास, तो वो आप लोग सेल्फ मैनेज करें। आई डोंट एंटरटेन सच टाइप ऑफ कंप्लेंट्स एट दिस क्रूशियल मोमेंट व्हेन द एग्जाम डेट्स आर डिक्लेयर्ड। अदरवाइज मैं सबकी टाइमिंग कंसीडर करता था कि कब सास को नाश्ता देना है, कब ससुर को खाना देना है, कब सब्जी लाना है, सबकी टाइमिंग को मैं मैनेज करके अपने हिसाब से कर लेता था। मतलब हम करें ना, हमारे लिए 1 घंटा मतलब कम पड़ता है, अगर 10-15 मिनट और उसमें मिल जाए तो हम सर, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक फिर आपके साथ जुड़े रहते हैं। मेरी बात को समझिए। आपको इतना कहने की, आप देखिए संगीता जी, आप मुझे कम से कम 4-5 साल से जान रही। जब भी मैं कोई बैच चलाता हूँ, एक बच्चे की जो वर्किंग है, लोग उनकी, जो हाउसवाइफ्स है उनकी, जो छोटे बच्चे की मदर है उनकी, सबके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग मैं सेट कर देता था, ठीक है? अभी भी अगर मैं अपने घर पे रह रहा होता यहाँ पे, तो सेट कर देता, कोई दिक्कत नहीं थी। आई एम फ्री थ्रू आउट द डे। मेरे पास, आपको पता है, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है। लेकिन जो रोज इलाहाबाद से इफ्को आना और इफ्को से इलाहाबाद जाना, बॉडी थकती है। सुबह मैं 6 बजे ही उठ जाता हूँ, नींद नहीं पूरी हो पाती है, और कोई टाइमिंग मेरे पास बच नहीं रहा है, ठीक है? तो बात समझ, तो थोड़ा सा प्लीज आप लोग, 10-15 मिनट की बात है, तो थोड़ा सा अपनी चीजों को हल्का सा मैनेज कर लें, ठीक है? ओके, अब जैसे ही हम शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे, 1 आध महीने की बात है, बस जो टाइमिंग कहेंगे वो टाइमिंग। रात को 11 बजे क्लास चल सकती है, दिन में 2 बजे क्लास चल सकता है। अभी जो इन लोगों का टॉपिक वाइज था, वो 3:45 पे शुरू हो जाता था। क्यों मैं 5 बजे या 11 बजे का टाइम रखा हूँ? क्योंकि उस समय मैं रास्ते में ड्राइव कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा मुझे भी कोऑपरेट करिए, ओके? अगर होने की गुंजाइश होती मैं कर देता, उसमें मुझे क्या दिक्कत है? जो क्लास में 5 बजे से ले रहा हूँ, मैं 4 बजे से लेता, 3:30 बजे से ले लेता, उसमें मुझे क्या दिक्कत थी? मुझे तो और बढ़िया था, इवनिंग का मेरा टाइम बचता, ठीक है? तो टाइमिंग 1 आध महीने की बात है, 1 आध महीने में हम शिफ्ट हो जाएंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे। खुश रहिए। ओके, प्लीज रिलीव मी। शिखा, आपसे बात हो पाएगी? शिखा, हेलो सर, मैं उनका हस्बैंड हूँ। ओके, जी सर, बताएं। कहाँ गई मैडम? उनसे बात नहीं हो पाती है। मैडम एक अपने बार भी घर पर हैं सर, और वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है, तो एक्चुअली मैं उनकी ये क्लास रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उनको सेंड कर देता हूँ, इस तरह से वो देख पाती हैं। अच्छा, चलिए ठीक, एक बार रिकॉर्डिंग हमें भी भेज दीजिएगा, मैं देखूं रिकॉर्डिंग क्वालिटी कैसी आ रही, ठीक है? ओके सर।
ओके, थैंक यू सो Thank मच। आपसे बात हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू सर। ऑलराइट, ठीक है भाई। इसको एक बॉक्स में आप लोग डाल लीजिए। क्या कह रहे हैं? नथिंग बट वाटर। नथिंग बट का मतलब क्या हुआ? के सिवाय। तो बट जो है यहाँ पे मैं पूरी क्लास को बता दूं, लेकिन का भाव देगा, प्रोनाउन या डिटरमाइनर, ठीक है। ये अनकाउंटेबल को भी शो करता है,